क्या आप सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं? तो रुकिए, पहले जानिए, क्या आप उस योग्यता को रखते हैं जिसे स्वयं परमहंस योगानंद जी ने बताया है? यह ऑडियो बुक आपके जीवन की दिशा बदल सकती है यदि आप इसे मन से सुने। शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग्यता। भगवान को खोजने के लिए किसी आलीशान भवन, किसी विशाल मंदिर या किसी तीर्थ स्थान की आवश्यकता नहीं है। भगवान का सबसे प्रिय मंदिर वास्तव में आपके हृदय की शांति और सौम्यता का मंदिर है। परमहंस योगानंद जी हमें बड़ी सुंदरता से समझाते हैं कि यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने भीतर शांति का सिंहासन बनाना होगा, क्योंकि भगवान वहीं निवास करते हैं जहां मन शांत और हृदय निर्मल होता है। जब भी आप किसी भव्य मंदिर में प्रवेश करें, चाहे वह बाहर हो या भीतर, अपने साथ लाए हुए तनाव, चिंता और बेचैनी को उसी द्वार पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आप अशांत चित्त लेकर भगवान के द्वार तक पहुंचते हैं तो आप उन्हें अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने की पहली योग्यता यही है, भीतर की चुप्पी, मौन और एक निर्दोष तड़प। योगानंद जी कहते हैं, पहले अपने भीतर वह सौंदर्य और शांति का मंदिर बनाओ, फिर उस मंदिर के सिंहासन पर तुम्हें अपनी आत्मा की वेदी मिलेगी, वहीं तुम्हारा प्रभु विराजमान है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, शायद अब ईश्वर की ओर लौटने का समय निकल गया है। लेकिन गीता हमें आश्वासन देती है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षण में भी यह अनुभूति हो जाए कि यह संसार केवल माया है और केवल आत्मा ही सत्य है, तो भी वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। देर से सही, लेकिन ईश्वर की गोद कभी किसी को अस्वीकार नहीं करती। दुनिया में हमारे अनुभव, संघर्ष, पीड़ा, ये सब किसी अंधे लक्ष्य के लिए नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है कि हम भीतर झांकें और जानें कि जीवन क्या है और कौन है जो इस जीवन को चला रहा है। अभी जानिए, अभी पहचानिए। यही समय है अपने अस्तित्व का सही अर्थ जानने का। परमात्मा की खोज सबसे पवित्र यात्रा है और इस यात्रा में बाधा केवल एक ही है, संसार का मोह और आत्मा को भूल जाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस इंसानी बारात को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो। जीवन की भीड़, रिश्तों की उलझन, इच्छाओं का कोलाहल, ये सब थोड़े समय के मेहमान हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आपको यह बोध होना चाहिए कि आप इस परिवर्तनशील संसार के नहीं, बल्कि उस अनंत परमेश्वर के अंश हैं। ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का अंतिम और सच्चा लक्ष्य बनाओ। महावतार बाबा जी ने कहा है, यदि इस धर्म की खोज में किया गया एक छोटा सा भी प्रयास हो तो वह भी तुम्हें महानतम भय से बचा सकता है। और वो भय क्या है? मृत्यु, विफलता, बीमारी, अकेलापन। जब कोई मदद नहीं कर सकता, न परिवार, न पैसा, न कोई साथी, तब केवल एक ही शक्ति है जो तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, परमात्मा। महावतार बाबा जी का यह वचन आज भी अनंत विश्वास भर देता है। जो भी पूर्ण निष्ठा और प्रेम से ईश्वर की खोज करता है, उसे यह संसार छू नहीं सकता। ईश्वर को जानने का श्रेष्ठ मार्ग है क्रिया, योग और ध्यान। यदि तुम सच्चे हृदय से उनकी खोज में लग जाओ तो मृत्यु से भी बड़ा कोई भय तुम्हें नहीं डिगा सकता। जब हम जन्म लेते हैं तब कौन हमारे साथ होता है? केवल परमात्मा। और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब भी कौन साथ जाता है? केवल वही, परमात्मा। लेकिन इस अनंत साथी को यदि तुम आज नहीं पहचानते तो मृत्यु के क्षण में भी वह अपरिचित ही रहेगा। इसलिए अभी जानो उसे, अभी उससे मित्रता करो और फिर देखना वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जीवन में भी और मृत्यु के पार भी। अब अगला भाग भेजिए, मैं तैयार हूं रीराइट करने के लिए। इस सृष्टि की हर एक वस्तु, हर सुंदरता, हर आकर्षण आपको परमात्मा से दूर करने का प्रलोभन देती है। हर पल कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति या विचार आपको ईश्वर की ओर नहीं, संसार की ओर खींचने का प्रयास करता है। लेकिन यह मत भूलिए, ईश्वर ही सबसे आकर्षक हैं। संसार का कोई भी सौंदर्य, कोई भी सुख उनके सान्निध्य की एक झलक के सामने फीका है। यदि कभी भी आपको उनकी दिव्यता की केवल एक क्षणिक झलक भी मिल जाए तो आप जान जाएंगे कि वही सबसे सच्चा सुख है, वही परम प्रिय है। और उस झलक को पाने का मार्ग भी हमारे ही भीतर है। गुरु जी कहते हैं, आंतरिक प्रार्थना, गहन ध्यान और अडिग संकल्प ही वो योग्यता है जो ईश्वर को पाने के लिए चाहिए।
परमात्मा को अनुभव करने के लिए कोई विशेष वर्ग, जाति, शिक्षा, धन या रूप की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बस एक चीज चाहिए, सच्चा मन और अटूट लगन, गहरी प्रार्थना जो आत्मा से निकले, ध्यान जो श्वासों के पार परमात्मा की शांति तक ले जाए, और दृढ़ निश्चय जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है तो वह नहीं आएंगे। ईश्वर तो हमेशा तुम्हारे पास है, पर तुम ही हो जो उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक रहे हो, अपने भ्रमों, व्यस्तताओं और अस्थिर चित्त के कारण। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें पुकारो, लेकिन तुम्हारी आवाज तब तक उन तक नहीं पहुंचती जब तक वह भीतर से नहीं निकलती। हृदय की पुकार, आत्मा की आहट ही ईश्वर को स्पर्श करती है। तो आज, अभी अपने भीतर झांको, अपने हृदय को ईश्वर की उपस्थिति से भर दो। प्रत्येक प्रलोभन से बड़ा है परम प्रेम जो ईश्वर से मिलता है। जब कोई व्यक्ति थोड़े से इंद्रिय सुख में उलझ जाता है, किताबें, मनोरंजन, कॉकटेल पार्टियां, अनावश्यक चर्चाएं, तो ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, खेलो जब तक मन भर जाए। पर सच्चाई ये है कि ईश्वर कुछ और नहीं चाहते, बस हमारा प्रेम चाहते हैं। वो हर दिल के द्वार पर दस्तक देते हैं, हमें बार बार बुलाते हैं, पर अधिकांश लोग उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। उन्हें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं लगती जब तक कि जीवन में कोई कठिनाई, बीमारी या संकट न आ जाए। पर जो व्यक्ति समृद्धि और प्रसन्नता के बीच भी ईश्वर से मित्रता करता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। जब जीवन की परीक्षा आती है तो ईश्वर उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वह पहले से ही उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित कर चुका होता है। लेकिन जो परमात्मा से मित्रता करने में देरी करता है, उसे अकेले ही संकटों का सामना करना पड़ता है, जब तक कि वह ज्ञान और समर्पण के मार्ग से उस शाश्वत मित्र तक न पहुंच जाए। सोचिए, 200 वर्ष पहले जो लोग इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने भी यही सोचा था, यह जीवन हमारा है, यह पृथ्वी हमारी है। लेकिन आज वे कहाँ हैं? सब चले गए, और उनमें से शायद कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने ईश्वर को पाया। आप भी यहाँ हैं इस जीवन के नाटक में, पर इस शो में पूरी तरह उलझ मत जाइए। उस कलाकार को पहचानिए जो पर्दे के पीछे है, वही परमात्मा है। एकांत में जाइए, शांत होकर उसे खोजिए। वह आपको आकर्षित करना चाहता है, अपने प्रेम से, अपने चमत्कारों से। वह प्रतिपल आपके पास है, बस आपसे इतना चाहता है कि आप भी उसे वैसे ही चाहें जैसे वह आपको चाहता है। प्रकृति में जो कुछ भी बढ़ रहा है, फूलों का खिलना, पत्तियों का यावना, नदियों का बहना, हर एक चमत्कार के पीछे कोई छिपा है। वही परमात्मा है, उसे खोजो। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को नियमों के द्वारा खोजा। उन्होंने प्रयोग किए, निरीक्षण किए और सत्य तक पहुंचे। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिकता के नियमों का पालन करो। वे नियम हैं निरंतर प्रार्थना, निरंतर ध्यान, अडिग संकल्प और मोह व लालच से दूर रहकर आत्मा को परमात्मा के प्रति समर्पित करना। आप चलते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। मन ही मन कहिए, हे ईश्वर, यह आप ही हैं जो मेरे पैरों से चल रहे हैं। जब आप सोचें तो कहिए, हे प्रभु, यह आप ही हैं जो मेरे भीतर विचार उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप कोई कार्य कर रहे हों तो अनुभव करें, हे भगवान, यह आप ही हैं जो मेरे माध्यम से कर्म कर रहे हैं। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो मन में कहें, हे ईश्वर, यह आप ही हैं जो मेरे हृदय से प्रेम प्रकट कर रहे हैं। हर अनुभव को ईश्वर की चेतना में जियो। यही है ईश्वर को प्राप्त करने की सच्ची योग्यता। जिस क्षण आप इन नियमों के साथ जीवन जीने लगते हैं, आप पाएंगे आपके भीतर एक महान आनंद प्रकट होता है, एक दिव्य शांति बहने लगती है, सभी प्रकार का ज्ञान अपने आप उतरने लगता है और आपकी सभी अधूरी इच्छाएं बिना मांगे ही पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि तब आप स्वयं को नहीं बल्कि स्वयं के माध्यम से ईश्वर को जी रहे होते हैं। अब जब आप सुन चुके हैं भगवान को पाने की सही योग्यता, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में एक सच्चा परिवर्तन लाने के लिए? परमात्मा कहीं दूर नहीं, बस एक सही दृष्टिकोण और समर्पण की दूरी पर है। हर दिन थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ा ध्यान और बहुत सारा प्रेम, बस यही मार्ग है उस परम मिलन की ओर। जय गुरुदेव।